मर्द का बच्चा है ना तो मैनू फेस करे। साल हो गया मेरे सामने नहीं आ रहा बच्चा है। अगर कहना मैं दल्ला नहीं है, बीवी ने कहा दल्ला है ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੈਮ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ। ठीक है, मैं अगर अपने घर से मेरी बीवी अगर लड़ के थे आई हुई है तो तू पिछो सर्कट अपना चलाता रहे। इश्तेहार लगवाने के लिए मैसेज लोगों को दिया है कि ये बंदा अगर तुम्हारी कोई फैमिली मैटर ऐसा बन जाए इस बंदे को घर ना घुसाना अपने। ਉਹਨੂੰ मैं कुत्ता कहना क्योंकि कुत्तियां दी नस्ल दे विच ना ते धी वेखी जाती है, ना मां वेखी जाती, ना भैन वेखी जाती। अगर ये औरत होंदी तो एक बंदे को टेकदी, ऐ मैनूं लगदी बंदियां दी मैटर करन दी है। चाचू है मेरा तो ये मामू है, तो अब ये तुझे शर्म नहीं आई कि हमारे दो बच्चे हैं? तुम किस किरदार से बोलती हो कि मैं औरत हूँ? औरतें ऐसी बात करती हैं। अच्छा, उसके बाद सैम भट्टी के हम घर गए, ठीक है, तो उधर से उसकी बीवी जो सिस्टर नेहा है उसको मैं बहन कहता हूँ, ठीक है, हम 12वें महीने की मिले, आज तक वो मेरी बहन है, ठीक है। तो लेकिन नताशा ने तो ये भी इल्जाम लगाया कि मैंने आपको और नेहा को पकड़ा ने ना, मेरी बात सुनो, पहाड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, चांद गे है, चांद लड़कों का सेक्स करवाता है, चांद के नजायज औरतों के साथ ताल्लुकात है, ठीक है। नजायज औरतों का नहीं कहा उसने, लड़कों का सेक्स करवाने का कहा था। ठीक है, कहा था ना, तो भैया उसको उसने ये भी बोला है कि इसके मोहल्ले से पूछो, इसके दोस्तों से पूछो, ठीक है, आप मेरे मोहल्ले में आए हो, मेरे घर आए हो, आप मेरी गली से पूछो, गली से पूछे, घर सबसे बड़ी गवाही होती है घर से, जिधर बंदा रहता है उसके घर में उसकी सकी बहन रहती है, आप उससे मेरा सारा टोटली पूछ लीजिएगा कि मैं कैसा बंदा हूं, ठीक है, और मैंने नताशा को कैसे रखा हुआ था, आप ये भी पूछ लीजिएगा। हम बात करते हैं अभी सैम भट्टी की, ठीक है। जब हम 12वें महीने में आए, उधर गए थे उनके घर, तो उसकी बीवी ने गाली गलोच की, हम वापिस आ गए कि आपकी बेटी ने, इसकी मामा नेहा बाजी ने कहा कि इसकी मामा को आपकी बेटी ने मेरा घर खराब कर दिया, ठीक है। तो इसकी मामा ने आगे से जवाब दिया, हम तो खुद बहुत तंग है सैम भट्टी से, हमारी बेटी पर उसने काला इलम किया हुआ है, ठीक है। जब हम वापिस आ गए ना, मैं उधर गया हूँ, बादर रोड गया, मैं उसी दिन ही गया हूँ जिधर से मैं नेहा बाजी का घर गया, उसके मैंने बादर रोड गया, मैंने नताशा का सबसे पहले मोबाइल तोड़ा, ठीक है, कि मैं फिर उसको बोला कि तुम तो कहती थी मेरा ये बाप है, मेरा तो ये चाचू है, मेरा तो ये मामू है, तो अब ये तुझे शर्म नहीं आई कि हमारे दो बच्चे हैं? तुम किस किरदार से बोलती हो कि मैं औरत हूँ? औरतें ऐसी बात करती हैं, ठीक है। औरतें जो होती है ना, जो अच्छी औरत होती है, उसको बोलते ना तुझे डिवोर्स होने वाली है, ठीक है, उसके घर बैठी के बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस औरत को पता हो कि मेरे, जिस औरत को बोलते हैं आपको डिवोर्स करनी, दे तलाक 10 अगे मेरा वेट करन डे ने, ठीक है। नताशा तो मेरे को तलाक खुद मांग रही थी, अगर वो मर्द बाप मर्द ही है, ठीक है, लेकिन इनकी नस्ल च मिलावट हैगी। अगर यह औरत होंदी तो एक बंदे को टेकदी, ऐ मैनूं लगदी बंदियां दी मैटर करन दी है। पहले एक छड्डिया तो फिर दूजा फड़िया, हुण तीजा फड़िया, तीजी क्लास च हो गई है ते इहने बंदियां दी मैटर करनी है, ठीक है। मेरी कबूतरी है, मैनूं पता नहीं किन्नी कु उड़ान हैगी है। ते सैम भट्टी शायर है, ऐ सिंगर है, जो भी इंटरव्यू ने सैम भट्टी ने करवाया ना, इंदे को करवाया, अगर मर्द का बच्चा है ना तो मैनूं फेस करे। साल हो गया मेरे सामने नहीं आ रहा, मैंने फोन करदा पूछो, मैं नताशा ने भी फोन ते गल करदा, अगर मर्द का बच्चा है, अगर कहना मैं दल्ला नहीं है, बीवी ने कहा दल्ला है, तो वह कहना मैं दल्ला नहीं है, तो मैं को नताशा ने फोन ते गल करना होना, तो तेनों उन्होंने नहीं पता कि मेरी बीवी होन ते अंदर ए गल चांद गल करन दे, चांद दे विच कोई लिंक ही नहीं, मैं उनको फोन फड़ के आप गल करा चांद नाल, क्यों नहीं करदा? नताशा ने गल करांदा, ठीक है भैया। गल मेन हुण पॉइंट दसी है। उस तो बाद मैं दफ्तर गया वा, ठीक है, उतों जो मेरी सस आई तो फिर उनके कोई दफ्तर चली गई, तो पिछों मैं भी दफ्तर चल गया, मैनूं नहीं पता कि मेरी अगे सस बैठी हुई ऑफिस दे विच। मैं सैम भट्टी ने कहा बगैरत दिया बच्चा तैनूं शर्म हैगी है, तू तो कर मेरी धी है, ठीक है। मैं अगर अपने घर से मेरी बीवी अगर लड़ के थे आई हुई है तो तू पिछों सर्कट अपना चलाता रहा, तू अड्डा किसी घटिया तरी, उत्थे झगड़ा हो गया मेरा सैम भट्टी नाल, ठीक है। उत्थे कन्नै दफ्तर के अगे पिछे है ना, उन्होंने छुड़वा दिता, ठीक है। इलाका आउंदा सी, महल्ला आउंदा सी, मैं कल्ला गया सा, ठीक है। यह अज तक मेरे महल्ले आया कल्ला, ठीक है। अगर मर्द का बच्चा अगर सच्चा तो मैं फेस करे, मैं कहना अगर तुम अगला इंटरव्यू करना तो सैम भट्टी ने मेरे ओपोजिट बिठाओ, ठीक है। उन्होंने मैं कुत्ता कहना क्योंकि कुत्तियां दी नस्ल दे विच ना ते धी वेखी जाती है, ना मां वेखी जाती, ना भैन वेखी जाती है, ठीक है। उनकी जात भट्टी भुट्टी नहीं हैगी, हलीम नहीं है, उन्हें मुछा दे वाट इंज दिता जिवें बांदर दी रेस जितदा इंज। आपने उसके मोहल्ले में जाके इश्तेहार भी लगाए, वो क्यों लगाए? इश्तेहार मैंने इसलिए गए, वो रियलिटी थी, मैं उसके फेस पे कह रहा हूँ कि यार मैंने इश्तेहार लगवाए हो, मेरा पर्चा करवाए, क्यों नहीं करवा रहा पर्चा? आपको भी उसने बोला था ना कि मैंने तो उसका पर्चा करवाया हुआ, तो अभी तक मुझे थानों ने बुलाया क्यों नहीं? वजह क्योंकि वो रियलिटी थी, वो झूठ नहीं था, ठीक है। मैंने वो मैसेज दिया है, मैंने वो इश्तेहार, इसकी बदनामी के नहीं लगा, बदनामी उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, बदनामी तो बंदा उसकी करता है। मैंने इश्तेहार लगवाने के लिए मैसेज लोगों को दिया है कि ये बंदा अगर तुम्हारी कोई फैमिली मैटर ऐसा बन जाए इस बंदे को घर ना घुसाना, अपने ना बुलाना। मैंने तो इसलिए इश्तेहार लगवाए, तो ये ब्लेम अपनी बीवी पे कर रहा है, मुझे फेस आगे करे। हाँ,
ये मर्द का बच्चा है ना, ये कहता है मेरा तल्लक है थानों में, मेरा इसके साथ तल्लक है, तो वो पुलिस वाले पागल है कि एक गलत बंदा उसके साथ खड़े हो जाए? कानून इतना ही बेवकूफ है। अच्छा चांद, मुझे बताएं कि आपने नताशा को तलाक दे दी है। मैंने अभी तक तलाक नहीं दी। मैंने कहा वो हमारे कलाम में लिखा है। अगर आपने तलाक नहीं दी तो उसने उसके साथ शादी कैसे कर ली? सर उसके साथ शादी नहीं, उसने ब्लैकमेल की। वो शादी नहीं, मैं उसको शादी समझता ही नहीं। ठीक है, अभी तक मैं, मेरी बात सुने, मैं जब इन्होंने वो तो कहते हैं हमने निकाह कर लिया। नकाह कर लिया है ना, वो कहते हैं ना। देखो सबसे बड़ी ये बात है कि जब भी मुझे पता चला ना कि इन्होंने सेपरेट कर लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने नकाह कर लिया हुआ, जब मुझे पता चला है, मैंने, मेरे बेटे कैमन का बर्थडे था, मैं घर से चीजें लेके गया हूँ, ठीक है, इनके घर गया हूँ मैं, इसकी माँ, मैंने दरवाजा लॉक किया, इसका रोमिश भाई आया है, वो बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था। मुझे पता है कि डैड मकसूद रहे, मैंने और उसकी परवरिश कैसे की है, हमारी ख्वाहिश है वो बंदा पूरी फैमिली में ग्रेट, लेकिन अब वो नामर्द बन गया हुआ है। ठीक है, अब उसने बगैरत बना दिया हुआ सैम भट्टी ने उसको, रोमिश को। उसकी जरूरत नहीं थी मेरे सामने सिगरेट पी ले, आज शराब पीता है, वो चरस पीता है। ठीक है, जब वो बाहर आया, मैंने कहा यार वो कैमन को लेके आओ, ठीक है, आज उसका बर्थडे है, मैं चाहता हूँ अपने बेटे को दुआ दूं, उसको गले लगाऊं, ठीक है, और उसका सेलिब्रेट करूं छोटा सा। इसकी वालदा बाहर आई है, इसकी वालदा कहती चांद तुम्हारा और नताशा को कोई तल्लक नहीं है। मैं क्या मानता हूँ, इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। अब आप कैसे कहते हैं बेटे के साथ तल्लक नहीं है मेरा? मेरा बेटा तो मुझे दे, कहती है आपकी ना बीवी इधर है, ना नताशा इधर है, ना कैमरा। मैं कहा किधर है? फिर मैं, जो इसकी भाभी आंचल है, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा इन्होंने जो सेपरेट कर लिया ना, मुझे दिखाओ वो। उन्होंने जब मुझे घर दिखाया, मैंने उधर रेड करवाई, ठीक है, वो माला मकान को भी उठा लिया उन्होंने। तो जब हम पुलिस लेके आए, आपने किस चीज का मुकदमा करवाया? मैंने मुकदमा यह करा, बीवी मेरी है, ठीक है, ये बंदा गैर कौन इसको लेके रह रहा है, अभी तो डिवोर्स भी नहीं हुई। ठीक है, अगर डिवोर्स हुई तो पेपर दिखाए हमें, ठीक है, अगर तलाक हुई है डिग्री कोई दिखाओ। ठीक है, उसके बाद जब पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले ने इसकी वालदा को बोला कि अपनी बेटी को बुलाओ। बेटी आई है, कहती वो तो मेरा मामू है। उसकी वालदा कहती है ये बंदा सैको है, ये पागल हो गया, ये हर किसी पे शक करता है। वो के बारे में कह रहे थे? हाँ, पुलिस वालों को बता रही है। नहीं तो मेरे पास अभी आप कॉल करें, सोहेल उसका नाम है, ठीक है, करीम ब्लॉक थाने पे है, मैं भी कॉल करूं ऑन द स्पॉट। आप कहते आप सही बता रहे हैं। कॉल कर देता हूँ, ठीक है। उसको बोलती है ये बंदा पागल है, वो तो इसका मामू है, मेरा वो भाई है। तो ये नताशा भी बड़ा प्राउड फील का कह रही है मेरा वो मामू है। मैं बाइबल की कसम खा लेती, मेरा वो मामू है। तो नताशा ने जो आपकी माँ पर, आपकी बहनों पर जो इस तरह के इल्जाम लगाए, मैंने आपको पहले बताया है कि वो जो औरत है ना, उसके आगे ना किसी की इज्जत नहीं है। मैं शोल्टिया कहता, वो सैम भट्टी को भी गालियां निकालती होगी, वो सैम भट्टी को भी गालियां निकालती होगी। मैं तो आपको पहले बता रहा हूं कि वो मेरे साथ उसका कुछ अर्सा गुजरा है, ठीक है। वो सैम भट्टी को भी गालियां निकालती होगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। सैम भट्टी, वो कह रहे थे ना सैम भट्टी बड़ा इज्जतदार बंदा है, इज्जतदार बंदे तो बेटियों के साथ शादी नहीं करते। मैं एक मर्द हूं, मैंने आज तक जिसको बहन बोला है, आज भी वो मेरी बहन है, ठीक है। हम जिसके, इसको पूछ भी लीजिएगा, जब इंटरव्यू की, मैं इसके साथ जिधर भी जाता था ना, मैं हर किसी के साथ बहन करके बुलाता था। तो ये मैं कहती मेरे बंदे की सिफ्त है कि जिधर भी जाता है ना, चाहे वो छोटी बच्ची, चाहे इसकी हम उम्र है, चाहे इससे बड़ी है, वो उसको बहन कहता है चांद, ठीक है। ये जितने भी इसने मुझ पर इल्जाम लगाए हैं, झूठ बोले हैं, ठीक है, ये सैम भट्टी करवा रहा था, क्योंकि वो खुद फेस कर नहीं सकता, क्योंकि वो खुद वो बंदा नहीं है। अगर वो बंदा होता ना, तो वो खुद, जब उसकी बीवी को मैं कॉल करता तो मुझे कहता चांद तुम कॉल ना करो। आज तक उसने मुझे बोला नहीं कि मेरी बीवी है ये। सैम भट्टी ने मुझे क्यों नहीं बोला कि चांद तुम कॉल ना करो, तुम मेरी बीवी को कॉल कर रहे हो? उसको पता कि मैंने चांद को थाने में ऐसे बाइबल निकाली थी और बोला था मुझे कसम है बाइबल की। वो उन्होंने निकाह नहीं किया तो फिर तो वो जनाई कर रहे हैं ना। जना, मैं कह रहा हूँ सर, वो निकाह भी उनका हो जाएगा ना, वो फिर भी जना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो क्रिश्चियन में ना, ठीक है, शादी एक बार होती है, ठीक है, दूसरी शादी नहीं है जब तक बंदा मर ना जाए, जो औरत मर ना जाए, ठीक है। तो इसके बाद अगर वो तीसरी जगह पे चलेगी, वो कैसे कह सकते कि मैं इज्जतदार हूं? अगर इज्जतदार है ना, इसके मामू को बुलाओ, इसके चाचू को बुलाओ, इसके ताए को बुलाओ, कोई भी बंदा आके इस बंदी की गवाही दे दे। अगर नूरीन की हमने गवाही लेनी है ना, तो मैं कहता हूँ कि सारे भाग के आ जाएंगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भी सामने आ सकते हैं। मास, ये कह रही ना मैं इज्जतदार हूं। अगर इज्जतदार बंदा हो, उसके बैकअप पे तो काफी लोग होते हैं, उसकी सपोर्ट पे। इसको बोलो, इसका ताया आता है, इसके मामू इसके साथ खड़े होते हैं। चांद, अब एंड पे मुझे बताएं कि आखिरकार चाहते क्या हैं, इस लड़ाई को आप किस तरह से खत्म करें? मैं ये मेरा उस, मैं तो इसको गाली भी नहीं निकाल सकता कि औरतों को गाली निकालना भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मेरा उसके पास है बच्चा, तो वो बच्चा मैंने कैसे खुदा से लिया हुआ है, ये जानती है अच्छे तरीके से कि मैं रोजों में ठहरता रहा हूं, ठीक है, और इसको बड़ी बड़ी दूर दूर तक मैं लेके जाता रहा हूं, ठीक है। कि ये कहते थे
कि ये मां नहीं बन सकती, अब इसके 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने दुआओं में इसको लेकर गया हूँ, शौकत फजल इसके बात का गवाह है, ठीक है। हम रेगुलर जाते रहते प्रेयर सेंटर, इसकी बहन की भी गवाही डलवा दूंगा इस बात की, ठीक है। तो वो जो बच्चा है ना, उसके बीच मेरी जान है। तो जिस बंदे घटिया बंदे के साथ रह रही है, वो पहले ये देखो कि यार वो पहले अपने 3 बच्चों का नहीं बना, वो अपने आप को कैसे मर्द कह सकता है, ठीक है। वो ये तो नहीं मतलब मैं एक आदमी हूँ। बच्चों को छोड़ो, अपनी बीवी को, उसकी बीवी को भी छोड़ो, उसकी बहनों को, अपनी बहनों को भी पूछा, बहनों को भी छोड़ो, उसका बुजुर्ग माँ बाप रहता है बाहर क्यों नहीं ब्लास्ट स्टोर के सामने, आज तक उसने अपनी जाके माँ को 1000 रुपया क्यों नहीं दिया, उनको पूछा क्यों नहीं, मामा कुछ आपने खाया है, ठीक है। वो अपने सके माँ बाप को नहीं पूछ रहा, मेरे बच्चों को कहाँ पूछेगा, अपने बच्चों को नहीं पूछा, मेरे बच्चों को कहाँ पूछेगा। सैम बटी इसको कब तक अपने साथ रख सकता है या छोड़ देगा नेहा की तरह? मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो ये रिश्ते की ना फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, ठीक है। पहली तो बात है वो एक ना बड़ा घटिया किस्म का इंसान है मेरी नजरों में, ठीक है। वो इज्जतदार बंदा है ही नहीं है। अगर वो इज्जतदार है ना, एक बार उसको मेरे ऑपोजिट करो, मैं तो उसको कॉल भी मैंने की है, मैं आपको कोटिंग सुना देता हूँ। मैं क्या तू अड्डा मर्द ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਕੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਠਾਣੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੋ ਥੱਲੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੰਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਇੰਤਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਭੱਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ, ठीक है। मैं कहा तेरा बंदा है नाल लै के मैं गिली चौक खलोता वा, कितने है हो? चांद आपने निताशा को तलाक नहीं दी ना इन्होंने निकाह किया है, ये आप सही कह रहे हैं? हाँ, मैं सर बात कर रहा हूँ, मैं ना अगर हमारे कलाम में लिखा होता ना कि एक बंदा 3 शादियां कर सकता है, मेरी बात सुने, तो मैंने तलाक क्या, मैं दे मुंह ते ना कापियां दे ना पेपर पा देने सी, मुंह भर देना सी मैं तलाक दे नाल, अन्ने को मैं पेपर दे देने सी। लेकिन हमारा खुदा कलाम में लिखा है, खुदा कर मैं बेजार हूँ, ठीक है। तो हमने कलाम को भी देखना, मैंने मरना है। मैं कहता हूँ कि मुझे भी आज मौत आ जाए, इंताशा को भी आज मौत आ जाए, हमारा फैसला ना खुदा करे। उधर तो नहीं ये बोल सकते चांद लड़कों के साथ सेक्स करता है, चांद ऐसे है, खुदा तो दिल गुर्दों को जानता है, उधर पता चल जाएगा। उधर बोले हाँ कि चांद का नजायज औरतों का तल्लक था, नेहा के साथ मैंने एक कमरे में पकड़ा, नेहा मेरी बहन है, ठीक है। अगर मैं नेहा के साथ गलत, मैं ये भी सोच सकता था कि यार इसके बंदे ने मेरी बीवी के साथ किया है, मैं भी इसकी बीवी के साथ करूं, लेकिन नहीं, ना तो वो बंदी ऐसी है, वो ग्रेड बंदी है। अगर मीडिया पे आई है ना तो अपने बच्चों के लिए आई है, ठीक है। उसने ये अपने बच्चों का एहसास किया है, वो इसलिए मीडिया पे आई है। इसका मतलब ये नहीं है कोई वीडियो तो औरत है, वो गालियां भी इसलिए इसकी माँ को निकाल रही है, बहनों को निकाल रही है, भाइयों को निकाल रही है, ठीक है। उसके दिल का कोई दर्द समझ सकता है। अगर ये औरत है तो इसको नहीं पता उसको 3 बच्चे हैं, ठीक है। और बाकी ये बात रहेगी डिग्री की, ये डिग्री इसकी झूठी है, मेरा केस रिवर्स हो चुका है, ठीक है। ये थोड़े दिन आप 2 दिन ठहर जाए, उसके बाद नोटिस चला जाएगा। इसको जब तलाक अदालत में बुलाया जाएगा, वो पूछेंगे बीबी आप डिग्री लेके गए, किधर से लेके गई हैं, ठीक है। उससे पूछेंगे ना, झूठी डिग्री है, सैम ने सारे पैसे पूसे दे के वो सारा झूठा काम करवाया सारा, ठीक है। तो मैं इसलिए सब्र करके अगर बैठा हूं ना, तो मैं अपने पापा की वजह से, अपनी मामा की वजह से, क्योंकि हम इज्जतदार हैं, ठीक है। अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊंगा ना तो ये बात अच्छी नहीं है। तो बंदा उस औरत के पीछे जाता है जो खानदानी हो, ठीक है। आज पहले छोड़ के वो मेरे पास आई, मुझे छोड़ के सैम के पास गई, सैम से अब छोड़ के वो सैम के पास नहीं रहने वाली। आप उससे कसम चुकवा लें, वो मैं इसको एक और मैसेज दूंगा, नताशा मेरी बात सुन, कसम खानी है ना तो बाइबल की खाई, ना ही मेरे बच्चों की खाई, कसम खानी ना तो सैम भट्टी की टोपी उतारे, उसके सिर की कसम खाए कि मैं, मेरे बंदे सैम भट्टी का बेड़ा गर्क हो जाए अगर मैं झूठ बोलूं मैंने चांद को और नेहा को एक कमरे से निकाला है, ये कसम खाए उसको बोले। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज आपने चांद का मौक़िफ़ सुना। निताशा का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो निताशा की तरफ से बड़े बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। चांद से मैंने रब्ता किया और मैंने इनसे गुजारिश की कि आपकी जो साबिका अहलिया है, जिनका मुताबिक उनका ये कहना है कि मैंने सैम भट्टी से निकाह कर लिया। जब मैंने निकाह की बात की तो उनके पास उस वक़्त निकाह का डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद नहीं था, लेकिन अलबत्ता उन्होंने कहा कि जी हमने निकाह किया है और हम जायज़ रिश्ते में हैं इस वक़्त और मैं सैम भट्टी के साथ खुश हूँ। चांद के साथ इसका जितना अरसा भी गुजरा, आपने चांद की ज़ुबानी सुना कि किस तरह से वो औरत इसको धोखे में इसको रखा, फिर उसके बाद उसने किस तरह से सैम भट्टी के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और उसके साथ शादी के बंधन में जो है ना वो बंद कर अब मीडिया पर आकर इन लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये उसकी प्लानिंग है, ये साजिश है या उसका कोई ज़ाती मकसद है, ये वही जानती है। हम
मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा नताशा से उसका मौक़िफ़ लेने की कि अब जो चांद ने जो मौक़िफ़ दिया इसमें कितनी सदाकत है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।